गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, ये दोनों के दोनों वर्ड प्रॉब्लम है। पहले समझेंगे क्या बोलना चाहता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी समझाएंगे और फिर इसको सॉल्व कर डालेंगे। देखो इसमें ये बोला गया है कि एक हॉस्टल है, वो हॉस्टल क्या करता है, रहने के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और फूड भी प्रोवाइड करता है। ध्यान से सुनना, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये एक हॉस्टल है जो फूड भी प्रोवाइड करता है और रहने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप रहते हो तो आपको तो इतना मंथली चार्ज देना ही पड़ेगा, मंथली चार्ज आपको देना पड़ेगा। और फूड के लिए उसने कंडीशन क्या किया है मालूम है, कि जिस दिन आप फूड खाओगे उस दिन आपको फूड का बस पैसा देना है, अदरवाइज आपको फूड का पैसा नहीं देना है। मतलब हॉस्टल का तो चार्ज आपको देना है, वो तो देना ही देना है, बट फूड में क्या बोला है, जिस दिन आप फूड खाओगे उस दिन सिर्फ और सिर्फ फूड का पेमेंट करना है। तो एक स्टूडेंट ए है और दूसरा स्टूडेंट बी है, दो स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट ने 1000 रुपीज पे किया, ठीक है ना। अब इस 1000 तो पे किया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 20 डेज उसने फूड लिया, 20 डेज उसने फूड को लिया, बाकी के दिन फूड नहीं लिया, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो x है और फूड का पर डे का चार्ज, ये पर डे बहुत इंपॉर्टेंट है, पर डे का चार्ज क्या है, y है। ये फूड का पर डे का चार्ज क्या है, y है, और फिक्स चार्ज आपका x है, ठीक है ना। अब उसने मंथ में कितना एट द एंड कितना दिया, उसने 1000 रुपीज दिया, और 1000 रुपीज दिया तो इक्वेशन कैसे बनेगी, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। इसका मतलब क्या हुआ, ये x है, फिक्स चार्ज है, मतलब उसको तो देना ही देना है, वो एक दिन भी खाना खाए या नहीं खाए, कुछ भी खाए, ये आपको वो x देना ही है। इसने कितने दिन फूड लिया, 20 डे। एक 1 डे का चार्ज क्या है, y है, तो 20 डेज का चार्ज कितना होगा, 20y होगा। तो x प्लस 20y इक्वल टू 1000 होगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 रुपीज दिया। स्टूडेंट बी की बात करते हैं, वो 26 डे रहा फूड के लिए, 26 डे उसने फूड टेक किया और उसने कितना दिया, 1180 रुपीज उसने पे किया। अब इसका इक्वेशन क्या बना, x प्लस 26y इक्वल टू 1180, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशन बन गए। अब फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब फिर देखो सेकंड इक्वेशन की मैंने साइन क्या कर दी, सब में चेंज कर दी, ये सबके सब पॉजिटिव थे तो मैंने सबको सब क्या कर दिया, नेगेटिव, माइनस माइनस माइनस, तो x कैंसिल आउट हो गया, 20y प्लस का है 26। अब देखो इसकी साइन प्लस नहीं समझना, इसकी साइन अब क्या समझना, माइनस समझना। तो आप क्या समझोगे, 20y प्लस का और 26y कैसा है, नेगेटिव का, माइनस का। तो आंसर क्या आएगा, -6y, क्योंकि 26 बड़ा होता है और जो बड़ा होता है उसकी साइन यूज होती है, तो -6y। वैसे 1000 पॉजिटिव है, 1180 नेगेटिव है, माइनस हुआ तो क्या आएगा, -180। तो इससे y की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पर डे हॉस्टल में रहते हो तो फूड का 30 रुपीज आपको देना होगा, है ना। पर डे फूड का चार्ज क्या है, 30 रुपीज। अब हमको क्या फाइंड करना है, फिक्स चार्ज फाइंड करना है। तो फिक्स चार्ज फाइंड करना है तो आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो। तो मैंने इक्वेशन 1 की बात करता हूँ, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, x एज इट इज, 20 एज इट इज, y की जगह में क्या लूंगा, 30 लूंगा, इक्वल टू 1000 x, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 600, ये 1000, ये इस साइड गया, x इक्वल टू 400। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब हॉस्टल का फिक्स चार्ज आपको 400 पे करना है और पर डे फूड अगर आप टेक करते हो तो 30 रुपीज देना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, एक फ्रैक्शन है x अपॉन y। अब मुझे ये बताना, ये फ्रैक्शन इंटीजर्स में आता है, रैशनल नंबर में आता है कि
होल नंबर्स में आता है, नेचुरल नंबर में आता है, इंटीजर्स में आता है, कि रियल नंबर में आता है, किस में आता है, ये मुझे बताना, ठीक है ना। इस फ्रैक्शन की कंडीशन क्या है कि अगर आप देखो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर आप न्यूमरेटर में से एक को माइनस कर दो, अगर न्यूमरेटर में से आपको एक को माइनस कर देते हो तो ये आपका होल फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/3 बन जाता है। तो वही कंडीशन को मैंने यहाँ लिखा, x - 1/y = 1/3, ठीक है ना। क्या है स्टेटमेंट, क्या दिया है कि अगर आप न्यूमरेटर में से एक को माइनस कर देते हो, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, तो आपका जो फ्रैक्शन जो x/y था वो 1/3 बन जाता है। तो ये x - y/y = 1/3, ये 3 इधर जाएगा तो क्या होगा 3x - 3y, 3x - 3 = ये y इधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y, और इसको मैंने ना एक प्रॉपर वे में लिखा 3x, ये y प्लस का इधर आ गया माइनस का, ये -3 है उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो 3x - y = 3 हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, अगर आप डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर देते हो, मतलब न्यूमरेटर के साथ कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 8 को ऐड कर दोगे तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 1/4 बन जाता है। क्या बन जाता है, 1/4 बन जाता है। चलो लिखते हैं, देखो न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना, एज इट इज छोड़ दिया, डिनोमिनेटर में y + 8 = 1/4, 4 का x से मल्टीप्लिकेशन 4x और 1 का मल्टीप्लिकेशन y + x से करेंगे तो वैसा का वैसे ही आएगा। प्रॉपर वे में लिख दिया 4x, y यहाँ पर पॉजिटिव है उस साइड या नेगेटिव = 8, ये सेकंड हो गया, है ना। अब फ्रॉम 1 और 2 मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या किया, नीचे वाली जो सेकंड इक्वेशन है उसकी सबकी साइन चेंज की, जो पहले प्लस था 4x उसको मैंने नेगेटिव बना दिया, जो -y था उसको पॉजिटिव कर दिया, जो +8 था वो मैंने माइनस कर दिया। अब इसमें क्या हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया और 3x - 4x क्या आ गया -x, और यहाँ पर 3 - 8 - 5 तो x = 5, और इसको इक्वेशन 1 में रख दो, 3x - y = 3, 3x कितना आया 5 आया, 5 3 = 15 -5 = 3 तो y = 12। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक्चुअल फ्रैक्शन क्या था, 5/12 था, ठीक है। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझो, देखो वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। फ्रैक्शन ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, न्यूमरेटर में से 1 को माइनस कर दो तो आपका फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है कि अगर डिनोमिनेटर में आपको 8 ऐड कर दोगे तो आपका फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक वैल्यू निकल जाएगी उस फिर सेकंड वैल्यू निकल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, आई होप। चलो बाय।